कल की कथा में क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है। चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों, महामंत्रियों, बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ, अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी, सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में? मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़ें तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सकें। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई। अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा, तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दे दे। रेवा, मां नर्मदा, तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री, मंत्री, अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी, इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे। ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देवाधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया, तू सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन
भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है। जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है। जिस गाय के गले में रस्सी नहीं, पट्टा नहीं, वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है। जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है। महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में नमूची नाम के एक असुर का वर्णन आता है। वो नमूची, जिसका नाम था नमूची, एक ऐसा दैत्य नमूची जिसके भाई थे शुंभ और निशुंभ, जिसका भाई था मैदानव, जिसका भाई था रंभ और करम। शुंभ निशुंभ का भाई नमूची। जिसने भगवान विष्णु का तप करा, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए, गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और इंद्र पर आक्रमण कर इंद्र की सत्ता को उसने कब्जा कर लिया। इंद्र की सत्ता पर कब्जा करा, धीरे धीरे कर उसने सारी सत्ताओं को अपना बना लिया। अब फिर तप करने बैठा। अब उसने सोचा कि इंद्र की सत्ता मेरी हो गई, सारी सत्ता मेरी हो गई, अगर नारायण और ब्रह्मा ने मेरे को वर नहीं दिया तो मैं उनकी सत्ता को भी अपना बना लूंगा। वो क्रोध में आकर तप करने बैठ गए। तब करा तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची ने कहा कि बस मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा वर देने की सामर्थ्यता तो नारायण। ब्रह्मा जी का तप छोड़कर नमूची भगवान विष्णु की साधना करने लगा। भगवान नारायण की साधना करते करते भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर पूछा, नमूची तुझे क्या चाहिए? नमूची कहता है बस मैं आपसे वर मांगना चाहता हूँ। इतने में भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं नमूची को वर दे दूंगा और ये क्या मांग लेगा पता नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वर देने की सामर्थ्यता तो मुझ में है ही नहीं, वर तो महादेव दे सकते। अब नमूची भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते भगवान शंकर की साधना करना है और कैलाश पर पहुंच गए। शुंभ निशुंभ का भाई, वो शुंभ निशुंभ जिसको मां दुर्गा ने मारा, वो शुंभ निशुंभ जिसका संहार मां देवी ने करा। देवी जी की आरती में आप लोग गाते होंगे, गाते शुंभ निशुंभ का वर्णन होता है। महाराज नमूची ने शंकर भगवान से वर प्राप्त करने के लिए नमूची चला, कैलाश पर पहुंचा तो देवादिदेव महादेव नहीं थे, माता पार्वती जी नहीं थी, ना शंकर थे ना पार्वती थी, दोनों गए हुए थे भ्रमण के ऊपर। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इस पर शुभ सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है
उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से करा। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते। उस स्थान की मूलता हो, वो स्थान समझ में आ गई ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझोगा। हमारे जीवन के अंतर्गत तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यास पीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यास पीठ पर, शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यास पीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंत्री हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुँचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यास पीठ के सम्मुख। शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया, उस समय पर तुम रुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो, तुम रुका जी, आओ नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने। उस स्थान की मूलता। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये नमूची शिव की कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष का, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था।
एक मंत्र। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता है। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में, कण कण में शंकर होता है। मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूध दीक्षा मांगकर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण होता है। वो बिजली महादेव, उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं, सरल सहज उसको पहचानिए। शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, दो चीज। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। देवी जी का दर्शन करा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के करा है। तलवार है उनके हाथ में,
ठीक है। काय पे बैठी हैं? शेर पे। तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूँ, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूँ, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। माँ जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर कर उससे कहकर आना, माँ जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें। हम याद रखें शिव शक्ति। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है, नमुची को एक रुद्राक्ष का मन, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी। अब विचार कर रहा है, ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना, शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है, सामने वाले का व्यवहार क्या है, ये बता देती है। कभी धर्म पत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। 5-10 दिन में अंदाजा लगा, और एक ना एक दिन तो कह देगी, तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला, फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्ला कर बोला, पत्नी समझ गई, पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्ला कर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया, 5:30 पे। अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो जरूर कोई, समझ गई। आप ना बताओ, शरीर की तरंगे बता देती है, ना बताओ, शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो। आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा,
शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव, सम्मुख में आ गए मेरे रेवतीदेव महादेव, वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया, मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव प्राप्त क्यों ना मिले। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, वेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, वेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, हृदय से बाबा से विनती भाव के साथ में करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनय करेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख कारो हार, ओ भोला सब दुख कारो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख कारो हार, ओ भोला सब दुख कारो हार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख कारो हार, ओ भोला सब दुख कारो हार। शिव कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद करता है। नमुची को जो रुद्राक्ष मिला उसने उसकी चर्चा की, शिव का दर्शन हुआ। मांगो नमुची, तुम्हें क्या चाहिए। दैत्य था नमुची, असुर था, राक्षस था, क्या चाहिए तुम्हें। नमुची ने कहा, अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से, किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो, ये मुझे वर दिया जाए।
हमने पहले भी कथा में कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी। कथा सुनोगे, बोलते जाओ, तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी। राम नाम बोलोगे तो भी मरोगे, नहीं बोलोगे। बस अंतर इतना सा है, बिल्ली चूहे को अपने मुंह से पकड़ती है तो रक्त में सराबोर कर देती है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है तो खून नहीं आता, रक्त नहीं आता, बच्चा मरता नहीं। उसी तरह जो कथा सुनता है, भगवान का भजन करता है, मरता है पर काल में मसा नहीं जाता। जो बिना भजन के, बिना कथा के मर जाता है, वो अंत में चूहे जैसा रक्त में सराबोर हो जाता है। मरना तो है, मृत्यु तो सत्य है, मौत कहां से टल सकती है? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा करी, नमुची तुझे मरना तो पड़ेगा। तो नमुची ने कहा कि ये अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, जा। अब नमुची को जब वर मिल गया, जब तक वर नहीं मिलता, जब तक के कोई पद नहीं मिलता, जब तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जब तक कोई स्थान नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति थोड़ा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आप लोग कथा में आए, आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप पहले इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, 1 नंबर दरवाजा, 2 नंबर दरवाजा, 3 नंबर दरवाजा, सब दरवाजे पर घूम लोगे। तब आखिरी में तुम सोचोगे अब जगह वगह तो मिलने वाली नहीं। फिर किसी पेड़ की छाँव में, जब पंडाल पूरे भरे हुए हैं, दुकानें पूरी भरी हुई है, जगहें पूरी भरी हुई है, तो किसी पेड़ की छाँव में तुम बैठ जाओ, स्थान पर। हम नमुची को ये वर मिल गया कि अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मरेगा, तो नमुची के हाथ में जो रुद्राक्ष था उसने वो फेंक। रुद्राक्ष की माला देवऋषि नारद ने फेंकी थी, बंदर का मुंह लगा था। सुनिए ना कथा, केवल शिवजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी और देवऋषि नारद ने ये कहकर फेंक दी, इससे मुझे क्या करना है, क्या कर फेंक दी। बंदर का मुंह। भगवान नारायण ने जरा सी निंदा सुन ली थी शंकर जी की, भगवान विष्णु ने थोड़ी सी निंदा शंकर जी की सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। हयग्रीव अवतार, केवल निंदा सुनी थी शंकर भगवान की तो घोड़े का मुख लग गया। नारद जी ने शंकर की निंदा करी, रुद्राक्ष की माला फेंकी तो बंदर का मुख लग गया। शिव को जो जानता नहीं है वो बाद में पछताता है। और अंत समय प्रभु आना पड़े, आप भी बोलिए, जिसको आता है सब बोला करो साथ में, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया जो निभाना पड़े, आए ना आए कोई तुम कभी लो, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया जो निभाना पड़े। कोई आए ना, पर आपको आना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम आ गए तेरे दरवाजे। नमुची ने रुद्राक्ष फेंक दिया। एक बेलपत्र एक पापी के हाथ से छूट कर उड़ गई, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर गिर गई तो उस जीव का कल्याण हो गया। रुद्राक्ष हाथ से गिरा, कैलाश पर पड़ा, नमुची चला गया। गलती क्या कर दी नमुची ने कि रुद्राक्ष को लांग दिया। बेलपत्र, रुद्राक्ष, भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य लांघा नहीं जाता, उसको लांघना नहीं चाहिए। जिसने शंकर जी के निर्माल्य की विशेषता जानी है उसको एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मैं भंडारा से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी के आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे। गुरुदेव, आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए।
डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफ़ेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव अब करे तो करे क्या, बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा। गुरुदेव एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई, उसने मुझसे कहा तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफ़ेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफ़ेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए, शंकर जी की जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहता है उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी क्या होगा, वहाँ जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहाँ सफ़ेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही। गुरुदेव आज हम यहाँ नमन करने आए हैं, मेरी बेटी का पूरा सफ़ेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बेटी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव है। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय? शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा, शिव उपासना करने वाले को क्या भय? नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो, थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नरियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी, नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ हो। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल, पत्ती, ये सब पानी में नहीं डलना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जगह, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कह रही है, नमुची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया, नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाती है तो हम हमारे बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पड़े। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए, भगवान
तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप, भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगाओ, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर ओघड़ी मेरे शिव कथा कर रही। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया, अंत में बर्बाद। जीव नरक, शिव कथा कहती है जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है, उस अमृत को हमें पाना। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोन में खजाना। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितने दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर 1 अक्षत का दाना, 1 बेलपत्र, 5 दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा ना, फिर ध्यान देंगे, अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल 1 बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्यस्थल जरूर करेगा। 1 बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, 1 बेलपत्र की एक शिव कथा कर रही है। नमूची दे दो, नमूची रुद्राक्ष नमूची रुद्राक्ष, और नमूची रुद्राक्ष को लांग कर गया। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो, है ना सबके पास में। जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत नहीं, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है,
क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है। उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप लें, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लें, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप लें। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहाँ रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बिना काम नहीं चलता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, मत पियो, बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, महाराज जी से बोला, वो महाराज तू इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज ने तुरंत उसको उत्तर दिया, भैया देख मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मन तेरा है, विचार तेरा, चित्त तेरी, वृत्ति तेरी, तू कैसे समझेगा? मुख से समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो मेरे भाई को देख ले जो गटर में पड़ा है, उसको देख कर समझ। अरे मत बुरे कर्म कर मत वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। नमूची उस रुद्राक्ष को लांग गए। गति क्या हुई नमूची? इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, वैकुंठ के राज को अपना बनाया, ब्रह्मलोक को अपना बनाया, पितृलोक को अपना बनाया और आक्रमण कर कर इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा ये मर नहीं रहा, इसके शस्त्र चलाए गए, बाण चलाए गए, पर मरता ही नहीं, इसके प्राण ही नहीं जा, प्राण छूटी नहीं, करे क्या? तब इंद्र चिंता में पड़ा और चिंता में पड़कर इंद्र उसी समय पर भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये नमूची के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा था? शस्त्र से मर नहीं रहा। कहा इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा, इसको वर है, ये शस्त्र से नहीं मरेगा। फिर ये मरेगा कैसे? इसके प्राण कैसे छूटेंगे? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती करी है, नमूची मर नहीं रहा, ये नमूची के प्राण नहीं छूटे, ये नमूची कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसको मरने का अगर किसी से पूछना है तो देवादिदेव महादेव ही बता सकते हैं। भगवान इंद्र, भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए, बाबा ये नमूची मर नहीं रहा। बाबा ने कहा इसे मरने वाला नहीं, शस्त्रों से नहीं मरेगा, इसको मेरा वर है। तो फिर मरेगा कैसे? बाबा कहते हैं इंद्र इसको समुद्र के किनारे ले जा, समुद्र के किनारे ले जा। जो रुद्राक्ष को लांग जाता है मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है, मरते समय गंगा जल भी नहीं पाता है। तू इसको लेकर जा और एक काम कर, समुद्र के किनारे ले जा। समुद्र के किनारे में लेकर तो चले जाऊंगा, पर ये मरेगा कैसे? शस्त्र तो चलता नहीं, ये मरता नहीं शस्त्र से। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता मत कर इंद्र, समुद्र के किनारे ले जाना, समुद्र की लहरें पड़ेगी, लहर पड़कर उस पर फेन आएगा, उस पर फेन आ जाएगा। बस उसी फेन को उठाकर, उसी फेन को उठाकर ओम का नाद कर कर उस फेन को इसके ऊपर फेंक कर मारना, उसी फेन को फेंक कर। महाराज समुद्र के फेन से कोई असुर मरने वाला है, राक्षस मरने वाला है? कोई असुर मरेगा समुद्र के फेन से? मरेगा। ओम अक्षर में
ओम के अक्षर में वो नाद होता है कि अगर साधारण से साधारण ये आप लोग जो कई लोग बहुत दुनिया के लोगों को बहुत सारे शरीर में आते रहते हैं ना, अरे बोलो तो जब क्या, अभी तो नवरात्रि चल रही है, अभी भी आ रहे होंगे बहुत सारे, सीजन है। बहुत सारे लोगों को आते हैं, सब अपना अपना मन है। शंकर जी की कथा में किसी को नहीं आते, और कहीं का एक आध बार बोल दे कि हमें शंकर जी आए, हम भी तैयारी करके बैठे हैं जहर पिला के मानेंगे। अगर तेरे को असली के शंकर जी आए हैं तेरे शरीर में तो जहर पी के बता दे। और शंकर जी तो कांटों में रहते हैं, हम भी एक गोरा धतूरा पटक देंगे, उस पर बिठा देंगे, दूसरी बार देवता ही भग जाएंगे। सनातन धर्म के अंतर्गत न ढोंग है, न प्रपंच है, न छल है, न बेईमानी है। सनातन धर्म के अंतर्गत तो केवल भगवान की अविरल भक्ति है, जितना कर सकते हो करो। ये ढोंग प्रपंच, कई लोग कहते हैं इनको देवी जी आ गए, इनको देवता आ गए, हमें आज तक समझ में नहीं आया देवी देवता सबको आते हैं, कभी नेहरू जी और महात्मा गांधी क्यों नहीं आए इनके शरीर में, कभी स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आए, कभी लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए। भक्ति करो, दिखावा कभी मत करो, भजन करो, छल कभी मत करो, जल चढ़ाओ पर दिखावे से मत चढ़ाओ, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, दिखावे से मत लगाओ, पोछा लगाओ, दिखावे से मत लगाओ। और अगर भगवान से कुछ मांगो भी तो कहकर नहीं, दिल से मांगो, वो भंडार भरकर चला जाता है। मुझी ओम अक्षर में वो नाद है, ओम अक्षर में वो तत्व है। केवल अगर कोई दुखी भी है और ओम का नाद कर कर जल का आचमन भी कर लेता है या जल का छींटा भी ले लेता है तो ओम के नाद में सुख प्राप्त हो जाता है। ओम कहकर समुद्र के फैन को फेंकना, समुद्र का फैन लिया, ओम कहा और फेंका, नमूची के प्राण छूट गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव। चारों तरफ हाहाकार के साथ आनंद हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करने लगे, नमूची के प्राण छूट गए। नमूची भगवान देवादिदेव महादेव से कहता है, प्रभु मेरे प्राण तो गए पर आपकी शरण चाहिए। शिव ने अपनी शरण दे दी, शंकर ने अपनी शरण। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। समय आया भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन करें। भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह के बाद में तारकासुर का उपद्रव, शरानंद कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होगा। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही है। बोल गणेश जी महाराज की। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। माँ जगत जननी माता पार्वती भगवान श्री गणेश को लेकर पधारी हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। 2 दिवसीय कथा और रही है। कल भी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी यही समय रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव के साथ में मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, साहिल मदन मते, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको इस आनंद के साथ नागपुर की इस पवित्र भूमि पर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर